मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ। न ये शरीर हूँ, न वस्त्र हूँ, वायु आकाश पृथ्वी भी नहीं हूँ जिन तत्वों से शरीर बना है। तो मैं कौन हूँ? मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। तो लेकिन फिर भी एक इंसान के रूप में मैं आप सभी को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये जीवन ये नए साल के साथ परम भगवत्ता से भर जाए, खुशियों से भर जाए, जीवन में नए फूल महके, आनंद ही आनंद भर जाए। चित्तवृत्ति निरोधः, पतंजलि सूत्र शुरू होता है चित्तवृत्ति निरोध से। और ये सृष्टि बनी है चित्त से। चित्त यानी मन। मन को सांख्य में अलग कर दिया गया चित्त से, लेकिन वास्तव में पतंजलि ने, जो कि वेद शास्त्रों पुराणों से उठाया गया है, उसमें चित्त को मन के समान ही कहा गया है, इस समानार्थी। तो चित्त से ये सृष्टि बनी है और चित्त से ये सृष्टि भी बनी है, परमात्मा के चित्त से। और चित्त के ऊपर ही पतंजलि जी ने या अन्य ऋषियों ने बोला है, बताया है, समझाया है कि चित्त की भूमियाँ क्या है, कैसा अलग अलग क्यों उगता है सबके ऊपर। चित्त की जो भूमि है, किसी पे काम उग रहा है, किसी पे क्रोध उग रहा है, पैदा हो रहा है, उसकी भी फसल हो रही है, उसके भी पेड़ पौधे किसी न किसी रूप में उगते हैं। कहीं द्वेष है, ईर्ष्या है, दुख है, कहीं आनंद है, कोई मस्ती में झूम रहा है। उसमें क्या फ़र्क है, क्यों होता है ऐसा? और इसी के बाद से चित्तवृत्तियाँ कैसे कैसे मनुष्य की अलग अलग वृत्ति है। वृत्ति क्या है? आवृत्ति, जो हमने जान लिया, अंतःकरण ने, जो हमारा अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि अहंकार, इसने जो कुछ जाना कैसे? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों ने क्या किया? एक चीज़ देखी या एक व्यक्ति को देखा, कुछ ना कुछ सोचा विचारा, अंदर अंदर कोई छवि बनी, अच्छा ये अच्छा है, बुरा है, उसका संस्कार, उसकी छाप अंदर पड़ी। और कुछ देर बाद अहंकार ने और पहले बुद्धि ने ये निश्चय कर लिया कि हाँ ठीक है, ये एक अच्छा इंसान है। उसके बाद अहंकार ने भी कहा अरे हाँ ये अच्छा इंसान है और मैं इसको अच्छा मान के चलूँगा, हो सकता भविष्य में मेरी से मित्रता हो जाए, कुछ ना कुछ किसी प्रकार का संबंध हो, अच्छा हो और उससे मुझे कुछ लाभ हो जाए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अज्ञात, अनवांटेड, अवांछनीय होती है, जिन्हें हम चाहते नहीं, वो भी हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चित्त को एक तालाब की तरह बताया गया है शास्त्रों में। इसे हम खुद भी समझ सकते हैं कि जब हम अपने ध्यान में होते हैं, एक परम शुभ शांत अवस्था होती है, उस समय हम बिल्कुल बहुत ही इतनी सुखद अनुभूति में होते हैं, इतनी प्रशांत अवस्था में, इतनी शुभता में, सारे सागर जैसे उनके अंदर एक शीतल अमृत रूपी जल छलक रहा है। तब हमें धूप बहुत खूबसूरत लगती है, सुखद लगती है, इतनी सुखद लगती है कि हम उसमें बैठ के आनंद में नहा जाते हैं। ऐसे ही हरियाली है, पेड़ पौधे, हरी घास कितनी खूबसूरत लगती है। तो ये तो हो गया हमारा शांत चित्त की अवस्था। किंतु वहीं अगर इसमें उस तालाब में, मान लिया हमने उसको एक तालाब है और उसमें किसी ने एक पत्थर फेंक दिया और वो पत्थर सारे में अलग अलग तरह की लहरें पैदा करता है। किस तरह की लहरें पैदा करेगा वो? अगर हमने बहुत धीरे से शांत भाव से फेंका है तो उसकी एक सुंदर आकृति गोलाकार बन जाएगी। इसके अलावा अगर बहुत ज़ोर से हमने बड़ा पत्थर फेंक दिया है तो वो धपाक से पानी को उछाल देगा और कभी कभी दूर तक उसकी लहरें जाती हैं, कभी कभी थोड़े दूर तक। ऐसे ही मनुष्य के साथ होता है। अगर मनुष्य को किसी ने एक क्रोध रूपी पत्थर फेंक दिया और वो पत्थर हमें दूर तक, आगे तक, अंधक, बहुत गहरे तक हमें अगर आहत कर दे, तो उसकी जो छवि बनती है, उससे जो एक संस्कार, एक पहचान अंदर अंतरात्मा ले लेती है। अंतरात्मा के साथ जुड़ा हुआ चित्त
जो है वो ले लेता है। चित्त को कहाँ से मिलती है रोशनी, प्रकाश कहाँ से मिलता है? वो हमारे पुरुष, हम जिसको कहते हैं आत्मा से मिलता है, और आत्मा के द्वारा वो हमारे मन पर, चित्त पर पड़ता है। उसके बाद वो हमारी इंद्रियों द्वारा बाहर की संसार तक जाता है, दूर तक उसका संबंध इंद्रियों से, संसार से बनता है। इसी तरह उल्टा भी है, सांसारिक चीज़ें, आँख ने देखा, कोई फल देखा और उसके बारे में सोचा हाँ ये सेब है, या इसका ये नाम है, इसका ये रंग है, इसका ये स्वाद है, और हमने माना कि हाँ ये एक बहुत अच्छा फल है, इसके अंदर ये गुण है, ये हमारे रोगों से हमारी रक्षा करेगा, अनेक रोगों से। तो इस तरह से हमने ये जान लिया। और अगर हम देखें कि जन्म जन्मांतर तक हमने इस तरह से कितने संस्कार पैदा किए हैं, अच्छे के बुरे के, बहुत अच्छे बहुत बुरे के, ये सीढ़ियाँ हैं, पदानुक्रम जो हम कहते हैं। तो क्या जब हम बात करते हैं दुख की, तो कैसे हम दुख को दूर करें, सबका यही प्रश्न और इच्छा होती है। तो इसके हम पतंजलि जी ने जो दिए हैं दुख प्रसादन के उपाय, करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, ये तो है ही, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि हमें चित्त को ही छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मन से हमें हटना पड़ेगा, हमें अपने भीतर रहना पड़ेगा। हमें शुद्ध चैतन्य में जब हम रहना सीख लेंगे तो ये संसारिक सभी क्रियाएं हमारे लिए बहुत बहुत छोटी, बहुत आसान हो जाएंगी। मनुष्य के दुख दूर करने लायक हम हो जाएंगे, हम अंदर से खुद दुखी नहीं होंगे। और एक आम इंसान जब खुद ही जूझ रहा है, दुखों से हिला हुआ है, तो वो तो दुख ही बांटेगा ना। या तो फिर जेलसी, जो हम कहते हैं कि पंचक्लेश हैं, जो अविद्या, अस्मिता, द्वेष, ईर्ष्या, अभिनिवेश, यानी कि अहंकार। जब अविद्या क्या है? अविद्या है कि ये शरीर में हूँ। जो तामसिक आदमी है, इस शरीर के लेवल पे जी रहा है, वो क्या समझता है? वो शरीर से आगे नहीं जान पाता कि मेरा अन्य रूप क्या है, क्या मेरी कोई लेयर्स हैं, मेरे ये एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे के बाद तीसरा शरीर, तीसरे के बाद चौथा शरीर, 5 शरीर तो आयुर्वेद के अनुसार हैं, और इसके अलावा भी ब्रह्म शरीर, निर्वाण शरीर, मोक्ष शरीर है। जैसे एक चट्टान है, चट्टान के अंदर भी कितने सारे रंग बने रहते हैं, 1, 2, 3 अलग अलग आकार, रंग। ऐसे पेड़ को काटो तो पेड़ के अंदर भी वही चीज़ें निकलती हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा अलग रूप में, लेकिन बहुत सुंदर रूप में, सूक्ष्म रूप में व्याप्त है। जैसे हम कहते हैं भैया, जितना हम अंदर हैं उसका 1% बाहर है, या 10:1 का तो हम प्रपोर्शन देते ही हैं कि अगर एक पत्थर के रूप में हम लें कि 9% तो वो नीचे छिपा हुआ है, 1% ऊपर उभरा हुआ है। तो जो हम दिख रहे हैं वो हम थोड़ा सा दिख रहे हैं, हम बहुत कुछ हैं। लेकिन वो बहुत कुछ क्या है? वो बहुत कुछ बहुत गलत सही आपस में मिला जुला, बहुत ही अजीब रूप में उलझा हुआ है, जिसे हम प्रपंच कहते हैं। प्रपंच क्या है? प्रपंच है कि मैंने किसी को या तो मैंने प्यार का भाव फेंका, या मैंने किसी से द्वेष का भाव फेंका, और वो उस आत्मा को रिसीव हो गया। उसको नहीं मालूम, उसकी इंद्रियों को नहीं पता, उसके बाहर उसको आभास भी नहीं है, बुद्धि को भी नहीं पता, क्योंकि बुद्धि तो बताने वाली है, बुद्धि बताएगी कैसे? उसको नहीं पता। ये तो जब हम षड्यंत्र की बात करते हैं या आंतरिक भावों की बात करते हैं, तो ये सब, लेकिन ये आत्मा को उद्वेलित करते हैं, उस व्यक्ति को उद्वेलित ज़रूर कर देते हैं, उसका असर उस पर होता है, लेकिन उसे उसका कारण नहीं पता चलता। लेकिन कालांतर में वही भाव कुभाव व्यक्ति को
समझ भी आते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो बदला लेता है वो आत्मा, आत्मा का साथ जुड़ा हुआ मन। जब मन कहीं ना कहीं कभी वो सदा सतत रहता है, चित्त आत्मा के साथ जुड़ा हुआ सदा पीछा करता है कि किसने मेरे साथ ये किया, ये क्यों हुआ, कहीं कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है, क्या हुआ है। ऊपर से व्यक्ति अपने कार्यकलाप, अपनी रोजी रोटी, अपना परिवार, अपना संसार सब करता है, लेकिन अंदर से उसका चित्त कहीं लगा रहता है, कुछ ना कुछ चलता है। अगर वो अच्छा हुआ तो अच्छा चलता है, बुरा हुआ तो बुरा चलता है। क्या ऐसा एक आम इंसान समझ ले तो ये संसार स्वर्ग हो जाए, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। हम अगर रिश्तों में देखें, अगर कोई सास है तो वो कहीं ना कहीं, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, प्यार करने की कोशिश करती है, अपने आप को महान दिखाने की कोशिश करती है, प्यार कि मैं कितना अपनी बहू को प्यार करती हूँ, केयर करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है कि ये मुझसे ज़्यादा सम्मानित क्यों है, या इसको सम्मान प्यार क्यों मिल रहा है। तो क्या करें हम, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर ये सब चीज़ें, ये सब रिश्ते नातों को लेके मैं, मेरा, ऐसा क्यों उसने कह दिया, ऐसा क्यों मेरे साथ हो गया, या अब मैं क्या करूं। जो भुक्तभोगी है वो परेशान है, और जो करने वाले हैं वो भी तो कौन सा चैन से हैं, वो तो और परेशान है, क्योंकि जो भोग रहा है वो तो अपना धर्म निभा रहा है, उसका आत्मा तो फिर भी कभी ना कभी शांत हो जाता है, सोते जागते खाते पीते। लेकिन जो किसी को देख के ईर्ष्यावश कुछ गलत उसके साथ षड्यंत्र कर रहा है, उसको कभी चैन नहीं मिलता। और जब आत्मा के फल उस पे आते हैं, दूसरी आत्मा को दुख देने का, दुष्परिणाम का समय आता है, तब उसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं, चाहे तो वो रोग के रूप में निकले, चाहे अन्य कोई सांसारिक दुर्घटना, मानसिक रोग, या फिर विक्षिप्तता आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, उसका जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता। वास्तव में हमें अपने इस चित्त के ऊपर ही ध्यान लगाने की ज़रूरत है। हम उस तालाब रूपी अपने अंदर उतरे, उस धीरे धीरे हम कोई एक केंद्र बनाएं। जो लोग बहुत प्रेम से भरे हुए हैं, शुभता से भरे हैं, उनको चाहिए कि हृदय पे ध्यान लगाएं, और सुबह शाम रोज़ ख़ास तौर से उठते और सोते समय ध्यान लगाएं। जब हम थोड़े से अनकॉन्शियस से भी रिलेटेड होते हैं, अपने अंदर से अंतस्करण से जुड़े हुए होते हैं, तब हम अपने अंदर झांकें, देखते रहें क्या चल रहा है, उससे बहुत शांति प्रकट होगी, उससे सब दिखाई देगा। मैंने क्या किया, मुझे क्या मिला, जो कि ऊपर से नहीं दिख रहा, जो सूक्ष्म है, जो स्थूल नहीं है, दिख नहीं सकता आँखों से। हमने महसूस तो किया, लेकिन हम बुद्धि तक वो बात गई नहीं। जब हम ध्यान में जाएंगे तो बुद्धि तक भी जाएगी, इंद्रियों तक भी जाएगी, क्योंकि सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने का एक साधन मात्र हमारी इंद्रियां ही हैं। आँख, कान, जिह्वा, नाक और स्पर्श इंद्रिय, हमारी त्वचा, इनके द्वारा जब वो ज्ञान अंदर जाता तो बुद्धि निर्णय लेती है कि ये ज्ञान सही है या नहीं है। और ये किस तरह से होता है कि जैसे कि मैंने कभी पहले ये देखा था, सुना था, समझा था, इस तरह से ये नीचे उतर आता है उसके अनुभव के आधार पर। लेकिन वो अनुभव किस काल का है, किस तरह के व्यक्ति का है, वो एक अलग बात है, वो सही उत्तर देगा या नहीं। इसीलिए ध्यान करके अपने आप को सब अनकिया करना पड़ता है, अपने अपने संस्कार को हटाना पड़ता है। जो हमने पहले जाना हुआ है वो अब नहीं है। पहले से मेरा मतलब है कि पिछले
कितने भी जन्मों में, चाहे 100 जन्म पूर्व, सदी पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व, या कुछ कुछ सालों पूर्व, क्योंकि समय तो निरंतर परिवर्तनशील है, सब जानते हैं। ये सृष्टि परिवर्तनशील है, सब जानते हैं। इस सृष्टि में सदा कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, सबको मालूम है। और इसी तरह हमें ये सहजता से भी लेना चाहिए कि जब परिवर्तन हर चीज़ का नियम है, सूरज, चांद, धरती, आकाश, ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, अनंत आकाश, अनंत ब्रह्मांड, अनंत अंत, अनंत, और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हम जब कहते हैं तो शरीर भी तो परिवर्तनशील है, विचार परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है, भाव भी। और जो हमारी प्रतिस्थापनाएं होती हैं वो भी परिवर्तनशील हैं, सतत चेंज हो रहा है सब कुछ। तो कैसे 10 साल पहले हम ये मान के चलते हैं कि 10 साल पहले ये घटना ऐसे हुई थी और हमारे किसी जानने वाले ने, हमारे परिवार वालों ने इस पे ऐसे रिएक्ट किया था, तो अनायास हम भी वैसे रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस में वो है। हमारी बुद्धि को नहीं पता, हमारी बुद्धि ने निर्णय नहीं लिया, निश्चय नहीं किया कि अब इसको ऐसे रिएक्ट करो, वो पहले घटित हो जाता है। बाद में हमें पता चलता है, हम जब उस पर अन्वेषण करते हैं, अरे कुछ गलत हो गया शायद, ये तो मेरा नहीं था, मुझे ऐसा कहना नहीं था, मैं देखूं तो ये ऐसा है ही नहीं, कैसे हो गया। तो क्योंकि अनकॉन्शियस, हमने कहा कि 9% तो नीचे है, जिसे हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, और जो जान रहे हैं 1%, जो अभिव्यक्त हो रहा है वो 1% है। तो अभिव्यक्त उस आधार पर हो गया। अब मीराबाई है, इतनी प्रेम में रंगी हुई है, वो सिर्फ प्रेम करती है, तो उससे तो असंभव है। जब कोई उसको हथियार लेके भी कोई मारेगा तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी उसको कि कैसे इसको मुझे कैसे ऑफेंड करना है, अपने आप को कैसे रक्षा करनी है, वो करेगी भी नहीं, उसको करना ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही उसे महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसने तो 9%, 900%, 9000% उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रेम है देने के लिए। वही छलकेगा, अनंत होकर छलकेगा, चाहे कोई क्रोध कर रहा है तो, कोई उसकी हत्या कर रहा है तो। और जैसा हम जानते ही हैं कि उसको जहर का प्याला दिया गया और उसके लिए उसका असर भी तो विपरीत हो गया, क्योंकि चित्त शक्ति, ब्रह्म ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा वो रूपांतरित करती है। इसके विपरीत एक आदमी क्रोध से भरा हुआ है, उसने ये मान लिया है कि दूसरे सब मुझे तंग कर रहे हैं, सब अच्छे नहीं हैं, सब बुरे हैं, मैं कितना मेहनत करता हूँ, मैं सबका भला चाहता हूँ, मैं सबका भला कर रहा हूँ, लेकिन इनको कोई कृतज्ञता नहीं है, कोई एहसान ही नहीं मान रहा है। तो उससे अगर कोई कितना भी प्यार से बोलेगा तो उसके अंदर से आएगा वही, झलक पड़ता है, जो अंदर है वो छलकेगा। उसको भी नहीं पता, वो समझ ही नहीं पाता, या समझने की उसे ज़रूरत नहीं लगती। अहंकार कहता है कि नहीं ठीक है, मैं हूँ, मेरा ये सब है, अगर मैंने किसी को गलत कह भी दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि हमने एक बचपन में कविता पढ़ी जिसमें कहा गया कि अबला नारी हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी। तो किसी को ज़्यादा असर नहीं पड़ता कि ऐसा क्यों है, क्यों आंचल में दूध होना चाहिए और आँखों में पानी होना चाहिए उसके, क्योंकि ऐसा मान लिया गया है। कितनी विभत्स बात, कितनी कुरूप बात है ये अपने आप में, कि हमारे समाज में स्त्री हमेशा रोती दुखी है और सबका भला करती है, दूध है उसके आंचल में, सदा सबको संपन्नता, सुख, ममता बांटती है, लेकिन उसको बदले में जो मिलता है वो भयानक है, खतरनाक है, वो सृष्टि के लिए, इस संसार के पुरुष जाति के लिए।